कितने प्रश्न मन में खड़े हुए। जब जब समझने का प्रयास किया तो बुद्धि चकरा गई। कैसे छोटा सा बालक जन्म लेता है, गर्भ में कौन है जो इस आकृति को बना दे रहा है, कौन है जो गर्भ में ही शरीर का निर्माण कर दे रहा है, कौन है जो छोटे से बालक को धीरे धीरे बड़ा कर रहा है। कभी छोटा है, कभी बड़ा हो गया, आज युवा हो गया, फिर वो बड़ा हुआ है, वो एक दिन बूढ़ा भी हो रहा है। वो जो पैदा हुआ है एक दिन इस धरती से जा भी रहा है। वो जो आज नहीं है वो एक दिन आने वाला है, और वो जो आज है वो भी एक दिन जाने वाला है। सदैव के लिए कोई यहाँ नहीं रहा है, सदैव के लिए कोई यहाँ नहीं आया है। सबकी एक समय सीमा निश्चित है। इसलिए या तो इस समय को रोते हुए बिता दो, या इस समय को धैर्य से, हिम्मत के साथ, शक्ति के साथ, डटे रहने के साथ साथ बिताओ। हर समय इस जीवन में परीक्षाएं हैं, कष्ट है, मुश्किलें हैं, पर तुम्हें डरना नहीं, घबराना नहीं। जिसने अपने स्वरूप को जाना वो जीना सीख गया। यहां मधु और कैटव दोनों हैं, लेकिन दोनों को अपना बोध नहीं हो पा रहा है। मधु कैटव, मधु माने मीठा। ये मधु कैटव कोई और नहीं है। कर्णमैल, भगवान के विष्णु के कर्णमैल है ना, कानों से निकला हुआ मैल, माने व्यक्ति के कान का मैल ही है। जैसे हम मधु कैटव कह रहे हैं, वो राग और द्वेष ही है जो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर कानों से ही होकर जा रहा है। यदि किसने तारीफ कर दी तो उसके हम रागी हो गए, ये मीठा लगने लग गया। इस यही है मधु, उससे हम चिपक जाते हैं जाकर। ये तो बहुत बढ़िया है, मीठा है, अच्छा कहता है, ये तो तारीफ कर रहा है, मीठा मीठा बोल रहा है। ये है मधु कैटव। जो कोई निंदा कर दे थोड़ी सी तो उसके प्रति हम द्वेष कर देते। तो ये राग और द्वेष ही मधु कैटव है। हमारे भीतर आकर बैठी है ये राक्षसी वृत्ति। अब इसको बाहर निकालना है भगवती की कथा में, भगवती की कृपा से। कानों से जाती है ये। जो हमारी तारीफ कर दे, प्रशंसा कर दे तो राग उत्पन्न हो जाता है, और कोई निंदा कर दे तो द्वेष उत्पन्न हो जाता है उसके प्रति, ईर्ष्या करने लगते हैं। तो ये हमारे भीतर ही है राग और द्वेष, मधु और कैटव, कोई और नहीं। फिर ये मधु कैटव जो प्रकट हुए हैं आज हरि के कान के मैल से, इनको अपना पता नहीं, कहाँ क्या करे क्या न करे ये समझ नहीं आता। बड़े हो गए हैं, चारों तरफ जल ही जल दिखाई दे रहा है, कोई दिखाई दे ही नहीं रहा। तभी इनको एक शक्ति पुंज दिखाई दिया, एक प्रकाशित स्वरूप दिखाई दिया। इन्होंने समझा कि इसी प्रकाश से हमारी उत्पत्ति है, इन्होंने समझा कि इसी से हम प्रकट हुए हैं। वो माँ भगवती का शक्ति पुंज जब देखा, इनको लगा कि यही हमारा मूल है, इसी से प्रकट हुए हैं। बस उसी स्वरूप को देखकर, उसी प्रकाश को, उसी पुंज को देखकर ये भजन करने लगे, माने ये तप करने लगे। इसी जल के भीतर इन्होंने कठोर तप किया है, और कठोर जब तप किया तो माँ भगवती प्रकट हुई, और माँ भगवती ने प्रकट होकर के मधु और कैटव को कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, वरदान मांग लो, जो भी वरदान चाहिए वो मांग लो। मधु कैटव ने कहा कि आप ही तो हमारे प्राणों को देने वाली हो, जीवन देने वाली हो, इसीलिए हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि हम सदैव के लिए अमर हो जाए, हमारा जीवन कभी नष्ट ना हो, हम कभी मृत्यु को प्राप्त ना करें, अमर होने का वरदान दीजिए। अब कोई अमर कैसे हो सकता है? लेकिन मनुष्य भी यही सोचता है, कैसे न कैसे उम्र को बढ़ाया जाए, हर प्रयास इसी में किए जा रहा है। जो भी उम्र है उसमें अच्छे कार्य करना, जितनी भी उम्र है उसी को अच्छा बना लेना।
ज्यादा उम्र की चिंता भी मत करो, जो है उसको ठीक कर लो। लेकिन ये राक्षसी वृत्ति है ना कि उम्र बहुत बड़ी हो और उस बढ़ती हुई उम्र में चाहे किसी और को कष्ट ही दे रहे हैं,